हेलो एवरीवन। 11 नवंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और अभी मैंने लोगों से बात करी जो भी मेरे चैनल पे जुड़े थे, टेलीग्राम पे जुड़े थे, ये चीज़ों कंफर्म करने के लिए कि क्या जो टॉपिक्स बताए गए उनसे फंसा कि नहीं फंसा। तो कई लोगों ने और काफ़ी लोगों ने कंफर्मेशन दी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% मैं पेपर बता सकता हूँ, क्योंकि वो ना ही मैं भगवान हूँ और ना ही मैंने एसएससी का पेपर बनाया। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे बताए हुए अगर तुम्हारे 10 से 15 क्वेश्चन ही फंस जाते हैं तो आराम से पास हो जाओगे फर्स्ट सेक्शन, मतलब जो जीके का सेक्शन, उसमें अच्छा नंबर लोगे, मेरिट बन जाएगी। इसलिए टॉपिक कर लिया करो, क्योंकि जो मैं एक्सपेक्टेड टॉपिक बताता हूँ वो लगभग आने वाली शिफ्ट में फंस जाते हैं। ये मैं नहीं गवाह हूँ, बच्चे गवाह जिन्होंने पेपर दिया। तो आज की सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट से थोड़ी सी डिफरेंट आई है क्वेश्चंस में, क्योंकि इसका थोड़ा सा पेपर पैटर्न पहले के आने वाली शिफ्टों जैसा था। इसीलिए कहता है एनालिसिस टॉपिक्स जरूर देखा करो, क्योंकि कभी कभी टॉपिक्स रिपीट हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, नोट करके मैंने रख लिया, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक पोर्शन से। स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो लिटरेसी रेट से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 2011 का सेंसस करके जा सकते हो, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जैसे तुम्हारे जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं, स्टेट हाईवेज़ होते हैं, इनका क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर समय हो तो देख सकते हो। इंडेक्सेस, अब एक्सपेक्टेड की बात करो तो इंडेक्सेस भी आ सकते हैं आने वाले टाइम पे, तो इंडेक्सेस कर लेना, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें स्कीम्स तो ये भी इसमें तो नहीं देखने मिली, लेकिन स्कीम तुम्हारी वुमेन एम्पावरमेंट और बेरोजगारी पे स्कीम्स आती हैं, तो उनको करके जाना है तुम्हें, ठीक है। और जैसे मैं पहले की पेपर्स में जो ये पैटर्न चल रहा था, उसमें ये पैटर्न चल रहा था, जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, डिफेंस फोर्सेस हो गई, इनके जो स्टाफ जो उनके चीफ होते हैं उनको पूछा जा रहा है। तो आज भी चीफ को पूछा गया, तो आप आने वाले समय चीफ कर सकते हो। और जैसे हमारे एनपीसीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, है ना, इनके भी जो अभी चेयरमैन वगैरह ये भी पूछ सकते हो, तो आप ये भी करके जा सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो नेबरिंग कंट्रीज़ इस बार पूछेंगी, नेबरिंग कंट्रीज़ करके जा सकते हो। तो नेबरिंग कंट्रीज़ में जा सकते, जैसे किसकी क्या राजधानी, किस में कौन सी, किसकी बाउंड्री कितनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर अब हम बात करें तुम्हारे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में जैसे मैं बार बार बोलता था इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उससे आई इंडस वैली सिविलाइजेशन करके जाओ। समाज में बोला था, समाज करके जाओ, तो प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ये सब जो है इनको कर लो। और मुगल एम्पायर हर बार इंपॉर्टेंट, हर बार से मुगल पे क्वेश्चन है, तो मुगल करो। मुगल एम्पायर में तुम्हें देखने क्या क्या आर्किटेक्चर बनवाए थे उस दौरान, जो भी रूरल थे उन्होंने क्या आर्किटेक्चर बनवाया, और किसकी कब्र कहाँ पे, किसका मकबरा कहाँ पे है, आपको देख के जाना है, ठीक है। और उसमें अगर हम और बात करें तो अब आने एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, तो राउंड टेबल कॉम्प्लेक्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, गांधी ने रहे, एक्सपेक्टेड टॉपिक ये करके आ सकते हो। और इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में बजट से पूछा गया सवाल, तो बजट करके आ सकते हो। नेशनल इनकम करके आ सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सेक्टर में तुम्हारा माइक्रो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो फिजिक्स में इतने से कह रहा था कि ना के बराबर पूछी आ रही, लेकिन मैं बार बार बोलता था एक्सपेक्टेड टॉपिक करके जाओ। एक्सपेक्टेड टॉपिक में फिजिक्स में ये बोलता था कि न्यूटन के लॉ करके जाओ। आज न्यूटन के लॉ पे क्वेश्चन आ गया, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कर लो, क्योंकि थोड़ा बस एक्सपीरियंस है। तो न्यूटन के लॉ आगे की शिफ्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। न्यूटन को लाइक क्वेश्चन ऑफ मोशन और जो भी यूनिट्स वगैरह होती है। मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग का समय बच जाए और कम समय में ज़्यादा कंटेंट में डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। अगर थोड़ी मैं बात करूँ टेक्स्ट बुक को लेकर, तो टेक्स्ट बुक सीरीज इस समय थोड़ी अच्छी चल रही है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में रहती है। तो अगर जिसको लेना है तो मैं टेक्स्ट बुक का कूपन कोड शेयर कर दूँगा कमेंट बॉक्स में, या आप स्क्रीन पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और बात को इन सारी जो भी आप ये भी जो क्वेश्चंस वगैरह इनकी पीडीएफ की मैं बात करूं, तो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूँ। एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस कमेंट सेक्शन में पिन होगा। और बात करें रीजनिंग और मैथ्स, देखो आज भी कुछ बच्चों ने छोड़े मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ो, क्योंकि अगर सेकंड सेक्शन में जीके और इंग्लिश के नंबर 2 बच्चों के सेम आते तो फर्स्ट सेक्शन पे ही मेरिट बनाई जाएगी। फर्स्ट सेक्शन में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसी सिलेक्शन मिलेगा। तो फर्स्ट में अपना बेस्ट दे सकते हो, कम आउटपुट देके। उसके लिए क्या करना होगा, मैंने 11-11 मिनट की मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो बना के डाली अपने यूट्यूब चैनल पर, प्ले लिस्ट में जाके देख लो, उससे काफ़ी इफेक्ट मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा तुम्हें। हिस्ट्री मैंने बता दी, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में तुम्हें वही फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी करके जाना है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बार बार बोलता था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूछा जा रहा है, तो उसको कर लो, इनकी रिट्स देख के जा सकते हो। और इसमें जो इंडियन फेडरल, ये क्वेश्चन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो प्रियम्बल वगैरह होता है, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से कौन सा पार्ट से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये पूछा जा रहा है, ये आप भी करके जा सकते हो, ठीक है। और मुगल एम्पायर मैंने बताया कि मुगल और दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करके जाओ। दिल्ली सल्तनत में तुम आने की शिफ्ट के लिए तुम करके जा सकते हो, और ये डिपार्टमेंट वगैरह जो भी होते हैं दिल्ली सल्तनत ये करके जा सकते हो, ठीक है। थोड़ा साइंस में बढ़ते हैं, तो मैंने फिजिक्स का बता दिया था। केमिस्ट्री में तुम IUPAC देख के जाओ, और केमिस्ट्री में तुम केमिकल कंपाउंड्स वगैरह देख सकते हो। और अगर बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी से सेल आज भी पूछा गया, तो सेल करके जाओ, सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किंगडम तो नहीं पूछा गया, लेकिन किंगडम आगे के लिए इंपॉर्टेंट, किंगडम कर लो। और डिजीज़, वायरल डिजीज़ करके जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा,
अभी मैंने तुम्हें पॉलिटी बता दी, हिस्ट्री फिज़िक्स वगैरह बता दी है ना, और बायोलॉजी बता दी। और इसमें करंट अफेयर की बात करें तो 2021 से थोड़ा आज पूछ ले गया, तो इसलिए मैं कहता हूँ 24 से करने की जरूरत नहीं, 22-21 से पढ़ो क्या इंडेक्स वगैरह देख लो, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी देख लो, बुक ऑथर में स्पोर्ट्स वालों की एक बार बुक देख लेना। अवार्ड पूछे यार, अवार्ड उनसे रिलेटेड पूछे जो साहित्य से रिलेटेड, साहित्य हो गया, म्यूजिशियन से अवार्ड हो गया, और टेम्पल वगैरह कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले चैप्टर में पूछा सकता है। टेम्पल कहाँ करोगे, साउथ इंडियन टेम्पल करोगे, और तुम क्या करोगे, और क्या बोलते हैं उसको, जो भी साउथ इंडियन रूलर्स उन्होंने क्या क्या चीज़ें कराई, ये सब देख के जा सकते हो। और भी कुछ होगा तो मैं लास्ट में एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा तीनों शिफ्टों की निचोड़ की, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो, और एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स करके चैनल है मेरा, टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कर लो। और आज हम यूट्यूब पे शाम को लाइव भी रखेंगे। तो चलो, ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद जय भारत, राधे राधे।